आप क्या देश के अंदर अपने अनस्टेबिलिटी आपने खत्म कर ली? क्या आप पाकिस्तान के लोगों को सही से खाना दे पा रहे हैं? क्या एफटीए की ग्रे लिस्ट से हटा पा रहे हैं? क्या आप कर्ज के बोझ तले भिखारी पाकिस्तान जब सर्च किया जाता है तो रोक पा रहे हैं? आपने तो अंदर ही अपने देश के आपने क्या कर लिया, तो मजबूत कैसे है फिर? एग्जैक्टली देखिए, होता यह है कि पाकिस्तान की आर्मी ये सोच रही कि डंडे का इस्तेमाल करके, बंदूक का इस्तेमाल करके वो पूरे पाकिस्तान को एक साथ रखेंगे। ऐसा संभव नहीं है, कोई भी देश इस तरह से एक साथ नहीं रहता है। अगर वह वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान एक साथ रहे तो उसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, जो रेवेन्यूज जनरेट होती हैं, उसे बलूचिस्तान के लोगों के साथ शेयर करें, ज्यादा दें, उसे खैबर पख्तूनख्वा पे इन्वेस्ट करें, ज्यादा दें। ये एकमात्र तरीका है, लेकिन वहां हो उल्टा रहा है। पाकिस्तान को भारत से सीखना पड़ेगा। देखिए, भारत में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उस पर हम कितना हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप बहुत उम्मीदें लगा रहे हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने तो सीख लिया। पाकिस्तान को सीखना होता, सर अब मैं कहना नहीं चाहती, मैं नेशनल टेलीविजन पे हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए समझ पाना। आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है। मस्ती खान साहब मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको मैं हजारों सलाम पेश कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। ये जिहादी कभी नहीं सीखेंगे। ये जिहादी जो है जन्नत जाना चाहते हैं, हमारे बलूचिस्तान आए, हम इनको जन्नत भेज रहे हैं। ये बेवकूफ लोग हैं। इनके जहन में, मैं आपसे बात, धुरंधर जो आपने बनाई ना मूवी, धुरंधर जबरदस्त मूवी, उसमें मैं आपको बताऊं मैंने 4 मरतबा जाके देखी, 4 मरतबा पहली मूवी। ये जो मूवी देखने के बाद कितने टीवी सेट्स वहां पर फूटे ये हमको नहीं पता है, अदरवाइज हमको हमें दिखता रहता है कि वहां पर कितने टीवी सेट्स फोड़े जाते हैं। बस धुरंधर के बाद कितने टीवी सेट्स फूटे ये नहीं पता। भैया देखें, एक दो धुरंधर और हो, पाकिस्तान खुद ही खत्म हो जाएगा सर। हाँ, गौरी शंकर गुप्ता जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिएगा, फिर उसके बाद आलोक साय साहब फौरन आपके पास और संजीव जी आपके पास भी आ रहे हैं। आप विदेश में कहीं भी जाएं, हाँ। पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए कतराते हैं। वो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का नाम वहाँ इतना बदनाम हो चुका है। वो क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए जाने जाते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जाने जाते हैं, और बलात्कार के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तानियों का इतनी बुरी हालत है, आप यूरोप में कहीं चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, वो अपने आप को पाकिस्तानी कहना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि इतनी बुरी उनकी इज्जत है वहां पे कि वो इज्जत क्या कहेंगे, इतनी अनिज्जत है। इंटरनेशनल तो बेइज्जती सर, ये सबसे बेइज्जत है। इंटरनेशनल बेइज्जती जो होती है पाकिस्तान की बार बार, और अपनी ही करतूतों की वजह से होती है, और उसके बावजूद उसको समझ में नहीं आता। लेकिन संजीव श्रीवास्तव साहब, एक और बात है ना, ईरान के साथ हमने क्योंकि अलग अलग देशों का जिक्र किया, तो उसमें आप कहते हैं कि तालिबान, अरे तालिबान सबसे बड़ा खतरा नहीं है, आपके पास और आगे बहुत बड़े खतरे हैं, क्योंकि आपने अपनी कब्र खुद खोदी है, आपने अपने लिए मुश्किलें खुद पैदा की हैं अपनी नीतियों, अपने फेलियर्स की वजह से। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप आज भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि कमी आपके अंदर है, किसी और में नहीं। देखिए पूर्णिमा जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की सेना के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना वर्तमान समय में भारी दबाव में है। और ये जो तालिबान है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या BLA और BLF हो, ये सीधा सीधा आज पाकिस्तान की सेना को टारगेट करते हैं। पाकिस्तान की सेना के कैंप्स पर हमले करते हैं, काफिलों के ऊपर हमले करते हैं। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मंशा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान में एक कट्टर शरिया लॉ लागू करने की उसकी मंशा है। एक बड़े महत्वाकांक्षा के साथ TTP कार्य कर रहा है। और वर्तमान समय में जाहिर है कि जिस तरीके का तालिबान का शासन अफगानिस्तान में है, उसी तरीके का शासन TTP पाकिस्तान में स्थापित करना चाहता है। और इस प्रक्रिया में वो पाकिस्तान की सेना को सबसे बड़ा शत्रु मानता है और पाकिस्तान की सेना को सीधा टारगेट करता है। तो ये पाकिस्तान की सेना के जो हुक्मरान हैं, यदि ये अगर अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमारी स्किन्स को कोई टच नहीं कर सकता, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता और हम रूल करते रहेंगे, हम भय दिखा करके शासन करते रहेंगे, तो वो दिन बीत चुके हैं। आज पाकिस्तान की सेना सीधे सीधे हमलों का शिकार हो रही है। और दूसरा, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है,
उसका भी एक क्लोज कोलाबोरेशन टीटीपी के साथ और तालिबान के साथ दिखाई देता है। जैसा कि अमर साहब ने कहा कि उनके बीच में पहले से ही एक एफिनिटी रही है, पहले से ही जो बलूचों और अफगानों के बीच के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान की सेना है वो दोनों के लिए कॉमन एनिमी है और इसी वजह से पाकिस्तान की सेना के ऊपर वो सीधा हमले कर पर रहे हैं। सर साल 2007 में तो टीटीपी का उदय कहीं और नहीं हुआ ना जी। यही पाकिस्तान में तो इसका उदय हुआ, पाकिस्तान ने यहीं ही से खड़ा तो किया जन्म हुआ, यही उसी ने खड़ा किया, उसी ने इसको आगे बढ़ाया। अब आज हाथ जल रहे हैं तो फिर मरहम ढूंढा जा रहा है, तो कैसे हो पाएगा आलोक साय साहब? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, टीटीपी आप बाकी लोगों से कहते हैं जब कोई आतंकी हमला होता है भारत ने आप पे जवाबी कार्रवाई कर दी तो आप सबूत, अरे हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, जबकि सब कुछ दिखा दिया जाता है, सारे सबूत। तो आज आप इस बात का सबूत देना कि टीटीपी ये कर रहा है, आप इस बात का सबूत दे कि टीटीपी है जिसको अफगानिस्तान पनाह दे रहा है, जिसको अफगानिस्तान आगे बढ़ा रहा है। आप इस नाम पर, सबूतों के नाम पर फिर भागने लगते हैं जब आपसे मांगे जाते हैं सबूत। तो बिल्कुल पूर्णिमा जी, सबूत जो है ना सिर्फ एक ही जगह इनको सबूत ये छुपा नहीं पाते हैं, वो है क्रिकेट के मैदान पे। क्योंकि वो सबके सामने होता है तो ये फिर अपने टीवी स्क्रीन फोड़ने लगते हैं, बाकी सब जगह अपने सबूत छुपाते हैं। आप देखिए पूर्णिमा जी, इसका कोई हल नहीं है, पाकिस्तान को टूटना है एक दिन, क्योंकि वहां पर कितने एथनिक ग्रुप हैं आप देखिए, पश्तून है, बलूच है, सिंधीज है, कौन मुहाजिर है, कौन इनके साथ खड़ा है? कोई इनके साथ नहीं खड़ा है, सबके साथ दिक्कत है इनको। तो पाकिस्तान अभी एक ऐसे माहौल पर खड़ा, भारत के साथ जब ये थोड़ा झड़प होती है ना तो ये पाकिस्तानी अवाम को धर्म के नाम पर उत्तेजित करके अपने साथ में कर लेते हैं, और जब जब दूसरों के साथ होता है तो पाकिस्तानी अवाम बहुत बेचैन रहती है कि क्या हो रहा है। तो जब तक ये धर्म के नाम पर जनता का समर्थन ये पाकिस्तानी सेना लेती रहती है, सिर्फ इसी के कारण अभी तक ये जिंदा है। नहीं तो पाकिस्तान के कोई भी ऐसा एथनिक ग्रुप नहीं है जो आज पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सरकार या उनके सेना को सपोर्ट करता हो। आप देखिए 40% की भूमि हो जिस राज्य की, बलूच की, वहां पर 70% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्या हालत बना रखी है बलूचिस्तान की इन्होंने। वहां पर पश्तून लोगों का देखिए क्या हालत है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक स्टार्ट हुआ था, ये 2014 में एक बार स्टार्ट हुआ था, करीब 8 छात्रों ने मिलकर डेरा इस्माइल खां में उसकी स्थापना की थी। बाद में 18 में उसका नामकरण बदला। और उनके नेताओं को पकड़ लेते हैं, ये मारते हैं। वो बेचारे बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, अपने अधिकार को मांग रहे हैं, अपना विकास चाहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो जब पाकिस्तान इस तरह का रुख अख्तियार करेगा अपने ही नागरिकों से, अपने ही एथनिक ग्रुप से, तो उसका टूटना लाजिम है। और सोने पे सुहागा यह है कि जितने खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको आपने पाल पोस के बड़ा किया। आपने ये ख्वाब देखा कि आप इनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करोगे और बैठे बैठे मजे लोगे। आज भारत मजा ले रहा है और यही ग्रुप आपको, यही सांप आपको डस रहे हैं, तब आपके पास छुपने की जगह नहीं है। मैं आप तो पाकिस्तान का टूटना क्लोजिंग कमेंट की जल्दी तरफ सर मैं बढ़ूंगी जरा और 30 सेकंड्स आप लोगों के लिए रखूंगी। मस्तिकान साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। पाकिस्तान का डरना बीएलए से लाजमी नजर आता है आज आपको? ये आपका बहुत शुक्रिया। देखें, बलूचिस्तान तो जरूर आजाद होगा और बलूचिस्तान भारत का दोस्त होगा, अफगानिस्तान का दोस्त होगा। हम पुरअमन तौर पे रहना चाहते हैं। ये जो हाफिज साहब है, जो अपने आप को हाफिज कहते हैं, लगता है कि इन्होंने जो कुरान पढ़ा है वो वॉशिंगटन डीसी की छपी हुई थी, क्योंकि ये अफगान औरतों और बच्चों का खून बहा रहा है। हम इनके ऊपर लानत भेजते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। अब वॉशिंगटन डीसी में छपी होती तो उसकी लैंग्वेज अलग होती, अब वो पढ़ पाएंगे कि नहीं वो आगे की बात है, मैं उस पर कमेंट करना रहने देती हूँ। गौरीशंकर साहब, आपसे क्लोजिंग कमेंट सर 30 सेकेंड्स का। मैं तो यही कहूंगा पूर्णिमा जी कि पाकिस्तान एक क्रिमिनल सिंडिकेट बन चुका है और अब पूरे संसार को एक साथ इकट्ठा होकर इसको तोड़ देना चाहिए। यही मेरी आशा है और मेरे को लगता है ये लोग नहीं करेंगे तो ये अपने आप होगा। ठीक है सर। श्रीवास्तव जी, देखिए पूर्णिमा जी, पाकिस्तान विखंडन की तरफ लगातार बढ़ रहा है और ये जो विखंडन का रास्ता उसने चुना है वो स्वयं से चुना है। और ये जो उनकी जो भस्मासुरी जो नीतियाँ, आतंक परस्त जो नीतियाँ रही हैं, उसका परिणाम ये होगा कि इस राष्ट्र का जो अस्तित्व है वो संभव है कि आने वाले समय में वर्ल्ड मैप में ना दिखे। और ये पहले भी हो चुका है। इसी तरीके की जो नीतियों की वजह से एक बांग्लादेश नामक राष्ट्र पैदा हुआ और अभी वर्तमान की स्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 भागों में कम से कम विभाजित होगा। ठीक है, देवनाथ सर।
देखिए, अगर पाकिस्तान को एक साथ रहना है और एक मजबूत राष्ट्र बनना है, उनके हुक्मरान के पास एक ही रास्ता है कि वो बलूच लोगों को साथ में लेके चले, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अपने साथ में लेके चलें, सेंट्रल रेवेन्यूज जो हैं उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इन दूर दराज के क्षेत्रों पर खर्चा करें और जरूरत पड़ने पर उनको छोटी छोटी ऑटोनॉमी दें। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय भी मिला चर्चा करने के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान जिसने दशकों तक आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हथियार बनाया, जिसने बाकी मुल्कों को अस्थिर करने की इन्हीं आतंकियों के जरिए कोशिश की, आज इसी के नाम पर पाकिस्तान हाय तौबा मचा रहा है और अपनी रणनीतिक संपत्ति जिन्हें समझता था, आज वही पाकिस्तान के लिए खुद मुश्किल का सबब बने हुए हैं।